तो कैसे हो भाइयों। तो आज मैं आपको ऐसी मूवी दिखाने जा रहे हैं जो देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। कैसे एक लड़का पूरा पृथ्वी के अंदर एक ही रह जाता है और कैसे पूरी पृथ्वी के अंदर सरवाइव करता है, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मूवी शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलो तो मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है न्यूजीलैंड में, वहाँ पर सूरज उग रहा है। जैसे धीरे धीरे सूरज गायब हो रहा है और तभी पूरी पृथ्वी पर लाल धब्बे छा जाते हैं। फिर कुछ ही समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सूर्योदय होता है। तो फिर तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो नींद से उठता है। ये हमारी फिल्म का मेन हीरो होता है जिसका नाम होता है जैक। वो सुबह उठता है तो वो थोड़ा कन्फ्यूज हुआ मिलता है। तो फिर क्लॉक में टाइम देखता है तो 6:12 हुई होती है। तो फिर वो रेडियो ऑन करता है लेकिन रेडियो पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, वो नहीं चलता। उसे लगता है ये खराब हो चुका है। ये सोचकर वो फोन करता है लेकिन फोन भी काम नहीं करता, किसी को फोन भी नहीं लगता। फिर उसको अजीब लगता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर भी वो नहा धोकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो उसको सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं दिखाई देती। तो फिर वो रास्ते में पेट्रोल डलवाने के लिए रुकता है लेकिन कैश काउंटर पर कोई नहीं होता। वो चारों तरफ देखता है कि कहीं पर गया हुआ कोई लड़का, लेकिन वहाँ पर कोई भी लड़का नहीं होता। तो तभी देखता है कि वहाँ पर एक किचन से धुआं निकल रहा है तो भागकर वो वहाँ पर जाता है। फिर वो वहाँ देखता है एक केटल के अंदर पानी गर्म हो रहा है, कोई उसके अंदर पानी गर्म रखकर कहीं पर चला गया है। फिर जैक उसको ऑफ कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो वहाँ से निकलता है लेकिन वहाँ पर नाम के नाम से कोई भी एक बंदा वहाँ पर नहीं होता। कोई भी वहाँ पर सभी तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर सड़क के किनारे एक टॉयलेट अंदर से लॉक होता है तो जैक वहाँ पर आवाज लगाता है लेकिन अंदर से उसे कुछ भी आवाज नहीं आती। फिर जैक उस सड़क पर थोड़ी दूर चलता है तो वो देखता है पेट्रोल पंप भी नहीं है, तो सभी कुछ बंद है, सड़क पर एक इंसान भी नहीं है। फिर जैक को अजीब अजीब लगने लग जाता है कि मैं सुबह उठ के अभी तक एक इंसान को भी नहीं देखा। फिर वो अपने ऑफिस की तरह जाने लग जाता है। उसका ऑफिस शहर से बाहर होता है एक जगह पर। फिर जैक सभी घर के तरफ देखने लग जाता है, उसे लगता है सभी अपने घर के अंदर है। फिर जैक को एक घर की खिड़की में मूवमेंट हुई दिखती है, वो खिड़की हिल रही होती है। तो जैक वहाँ पर जाता है और दरवाजे को खटखटाता है लेकिन कोई नहीं खोलता है। फिर जैक उसको तोड़कर अंदर जाता है। फिर जैक देखता है कि अंदर पानी लीकेज है, इसकी वजह से खिड़की में मूवमेंट हो रही थी। फिर जैक उस लीकेज को ठीक कर देता है। फिर जैक पूरे घर में देखता है लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। वो बिस्तर देखता है, उसे लगता है कि अभी अभी कोई बिस्तर से उठ कर गया है यहाँ से, और बिस्तर पर खाना भी लगा हुआ होता है। फिर जैक को लगने लग जाता है कि यहाँ पर कोई बूढ़ा इंसान बैठा होगा इसलिए उसको यहाँ पर खाना दिया गया होगा। जैक बोलता है देखने में जैसे लगता है कि यहाँ से वो आदमी गायब हो गया और एकदम। फिर जैक कंफ्यूजन हो जाता है। फिर वो घर से बाहर निकलकर अपने ऑफिस तरफ जाने लग जाता है। फिर जैक गाड़ी को तेज भगाता है क्योंकि सड़क पर कोई गाड़ी तो होती नहीं है। तो इस सामने जैक को एक बड़ा ट्रक दिखाई देता है, उसे टकराने से बच जाता है। फिर जैक को गाड़ी में एक ओकी टोकी मिलता है लेकिन ओकी टोकी में भी वो से बात करता है लेकिन वो किसी से कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर आखिर जैक उस शहर में पहुंच जाता है जहाँ पर वो काम करता है लेकिन उसको वहाँ पर भी कोई दिखाई नहीं देता। वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। फिर जैक सोचने लग जाता है कि सभी को क्या हो गया है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, कभी मैं पागल तो नहीं हो चुका हूँ। फिर जैक ऊपर चढ़कर देखता है, वहाँ पर उसको एक जगह पर आग लगी हुई देखती है। तो जैक भाग कर वहाँ पर जाता है तो देखता है वहाँ पर एक पैसेंजर फ्लाइट में आग लगी हुई है। तो जाकर जैक देखता है कि कभी कोई उसके अंदर जल रहा हो, अगर कोई जल भी गया होगा तो उसके अंदर उसका कंकाल तो जरूर मिलेगा। तो भाइयों ये सोचकर जैक फ्लाइट के अंदर जाता है लेकिन उसके अंदर कोई इंसान क्या, वहाँ पर एक हड्डियाँ तक नहीं मिलती। फिर धीरे धीरे जैक रियलाइज कर लेता है कि यहाँ पर इंसान नहीं बल्कि हर एक पशु पक्षी भी यहाँ से जब फुर हो चुके हैं या गायब हो चुके हैं, और वो भी बस कुछ ही पलों में। फिर वो ऑफिस जाता है तो दरअसल जैक एक साइंटिस्ट है, वो अपने लैब के अंदर आता है। फिर जैक वहाँ की मशीनों को चेक करता है लेकिन वहाँ की मशीन बिल्कुल सही काम कर रही होती है। फिर जैक दूसरी लैब में कॉल करता है, फिर वही बात, कहीं पर भी कॉल नहीं लगती। फिर ऑपरेटर पे एक मैसेज आता है कि फ्लाइट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर वो अपने बॉस के ऑफिस में जाता है, उसको वहाँ पर उसका बॉस बैठा हुआ मिलता है। फिर जैक उसे कंधे पर हाथ रखता है तो तभी उसका बॉस नीचे गिर जाता है, तो वो भी मर चुका होता है। तो दोस्तों फिर जैक वहाँ पर घबरा कर वहाँ से भाग जाता है और जैक का बॉस जिस पैनल पर गिरा था उस पैनल पर गिरने से कुछ सिस्टम की चीजें ऑन हो चुकी होती है, जिसके कारण पूरे लैब में इमरजेंसी अलार्म बजने शुरू हो जाता है, जिसके कारण सभी दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं और जैक अंदर ही फंस जाता है। फिर जैक बाहर निकलने के लिए वहाँ पर 2-3 सिलेंडर होते हैं, वो उस सिलेंडर को मेन गेट के पास फिट करता है। तो फिर वो अंदर आता है और वो एक रिकॉर्डर पर बोलता है आज 5 जुलाई है और हमारा मिशन लाइट फ्लैश फेल हो चुका है, जिसके कारण सभी इंसान गायब हो चुके हैं और बस अकेला मैं ही बचा हूँ, ये बोलकर वो ब्लास्ट कर देता है।
फिर वहाँ का दरवाजा टूट जाता है और जैक अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। तो फिर जैक एक रेडियो पर जाता है और वहाँ पर जाकर ब्रॉडकास्ट करता है कि मेरा नाम जैक है, वो पृथ्वी सभी इंसान खत्म हो चुके हैं और मैं अकेला बचा हूँ। वो अपना नंबर दे देता है, वहाँ पर अपना एड्रेस भी बोल देता है कि कोई भी इंसान यहाँ पर बचा हो तो मुझसे आगे संपर्क कर ले। तो भाइयों फिर वो जगह जगह पर दीवारों पर अपना नाम, पोस्टर सब कुछ लगा देता है कि किसी को भी कोई इंसान यहाँ पर आए तो देखकर मुझे कॉन्टैक्ट कर ले। तो फिर वो एक पुलिस वाली गाड़ी लेकर घूमता है और बोलता है अगर कोई इंसान जिंदा हो तो मेरे पास आ जाओ। हर एक गली में घूमता रहता है। फिर ये करते करते उसे कोई दिन बीत जाते हैं लेकिन उसे कोई भी इंसान नहीं मिलता। तो जैक डेली इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशान हो चुका था। फिर उसको यकीन हो चुका था कि अब वो पृथ्वी पूरा अकेला है, उसके साथ कोई पशु पक्षी कुछ भी नहीं है, पूरी पृथ्वी पर वो अकेला है। फिर वो सोचता है अगर पृथ्वी पर मैं अकेला ही हूँ तो मैं छोटे से घर में क्यों रहूँ। फिर वो इस शहर के सबसे बड़े घर के अंदर जाता है, ऊपर जाकर रहने लग जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है और बड़े बड़े शोरूम में जाके महंगी महंगी चीजें लेता है। वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह जीता है, अच्छी अच्छी महंगी महंगी कपड़े पहनता है, क्योंकि उसके रोकने टोकने वाला कोई होता तो है नहीं वहाँ पर। तो यही सोचकर उसके काफी दिन बीत जाते हैं। फिर वो इस लाइफ से तंग आ जाता है क्योंकि है तो वो अकेला ही, तो अकेला क्या कर लेगा। धीरे धीरे कर उसकी दिमाग की हालत खराब होने लग जाती है। वो इंसानों के कपड़े छोड़कर लड़कियों के कपड़े पहनने लग जाता है। फिर वो प्रेसिडेंट की बालकनी में जाकर स्पीच देने लग जाता है। वहाँ पर हिटलर वगैरह के पोस्टर लगे हुए होते हैं। फिर वक्त बीत जाता है, उसको धीरे धीरे करके दिमागी संतुलन बिल्कुल ही खराब होने लग जाता है। फिर वहाँ के हाउस की लाइट बिल्कुल चली जाती है। तो फिर जैक एक शॉटगन को उठा लेता है और एक म्यूजियम में जाता है। वहाँ पर जैसे उसकी फोटो को गोली मार देता है। फिर वो चिल्लाता है और बोलता है आज से तुम यहाँ के भगवान नहीं, मैं यहाँ का भगवान हूँ। फिर वो एक बड़ा ट्रक लेके दुकानों को तोड़ने लग जाता है। तो फिर उसके ट्रक के नीचे एक बेबी ट्रॉली आ जाती है। फिर वो सोचता है कभी मैंने किसी बच्चे को तो नीचे नहीं दबा दिया है। फिर वो आके देखता है लेकिन ट्रॉली के अंदर कोई बच्चा नहीं होता। फिर वो पागलपन बनाकर खुद को शूट करने वाला होता है। तो तभी उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है। फिर सोचता है कि मैं पागलपन में ये सब क्यों कर रहा हूँ। फिर वो ये सोचता है कि मैं अकेला रहकर भी बहुत खुश रह सकता हूँ। तो फिर वो समुद्र में जाता है, वहाँ पर जाके नहाता है। फिर वो घर लौट आता है। फिर कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल चलता है। फिर एक दिन वो घर पर आता है। फिर वहाँ पर एक लड़की बंदूक तान कर जैक की तरफ आती है, लेकिन जैक उसको गले लगा लेता है क्योंकि काफी दिनों बाद उसको कोई इंसान दिखा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और लड़की भी उसको देखकर बहुत खुश होती है। तो लड़की अपना नाम जोनी बताती है। फिर लड़की बताती है एक दिन सभी ऐसे गायब हो गए और मेरा बॉयफ्रेंड भी गायब हो गया, तभी से मैं अकेले रहती हूँ और मैं यहाँ आपके पोस्टर को देखकर यहीं पर आई हूँ। फिर जैक बताता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। एक दिन मैं सुबह उठा, मुझे भी सभी इंसान यहाँ से गायब मिले। फिर ये बातें सुनकर जोनी सो जाती है। फिर जैक भी उसके पास ही बैठ जाता है। उसको डर होता है कभी मुझे बहुत दिनों बाद कोई इंसान मिला है, कभी इसको मैं खो दूं। फिर ये दोनों मिलकर पूरे शहर के चक्कर लगाते हैं, कभी एक दो इंसान और बचा हो यहाँ पर, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता। फिर दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं। फिर दोबारा पृथ्वी पर कुछ हलचल होती है, ऐसे लगता है कि सब कुछ उल्टा हो चुका है। फिर जैक और जोनी को चक्कर आने लग जाते हैं। फिर वापस से दोबारा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर एक दिन जैक जोनी को अपने लैब के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि हम वायरलेस इलेक्ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैक बताता है जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट को करा हमें पता था अगर हम इसकी पावर कम रखेंगे तो किसी को कुछ भी आनी नहीं होगी, अगर इसकी पावर बढ़ जाएगी तो जीव जंतु सभी इंसान हवा के अंदर मिक्स हो जाएंगे। और मुझे भी यही लगता है हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से ही दुनिया पर कोई भी इंसान नहीं बचा, सभी के सभी इंसान हवा में घुल गए। फिर सोनी तो बिल्कुल शौक हो जाती है और थोड़े बहुत देर के लिए चुप हो जाती है। फिर टाइम बीत जाता है और जैक और सीना क्लोज हो जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी पर बस वो दो ही लोग थे। तो फिर वे जगह जगह घूमते हैं, नई नई ड्रेसें पहनते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जैक के रास्ते में एक ट्रक आ जाता है। फिर जैक गन लेकर ट्रक के पास जाता है, तभी ट्रक से एक आदमी निकलता है जिसने मास्क पहना हुआ था। फिर वो आदमी मास्क उतार देता है और जैक के ऊपर बंदूक तान देता है। उससे पूछने लग जाता है कि तुम अकेले हो क्या। तो फिर जैक उसकी जोनी की सेफ्टी के लिए उसे बोल देता है हाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ। फिर वो आदमी बोलता है तो उसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा था कि पृथ्वी पर बस मैं ही बचा हुआ हूँ, लेकिन मुझे तुम दिख गए तो मुझे खुशी हो रही है। तो फिर तभी जैक के कार में ओकी टोकी में लड़की बोलती है। तो तभी वो आदमी बोलता है ये ओकी टोकी में लड़की कौन बोल रही है। फिर जैक उसको सच्चाई बता देता है और बोलता है हमारी तरह एक लड़की और जिंदा बची हुई है और वो भी मेरे साथ ही रहती है। फिर वो आदमी जैक को बोलता है तो मुझे अपने घर पे लेके चलो। फिर जैक उसको साथ अपने घर ले आता है। तो भाई गुराने पर तुम देखती है जोनी ने खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन वो उस आदमी गन देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर एकदम वो आदमी उन दोनों को गले लगा लेता है और बोलता है मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। फिर वो उनको अपना नाम बताता है
कि मेरा नाम एपी है। फिर वो तीनों बहुत खुश होते हैं और नई नई गाड़ियों में घूमने लग जाते हैं। फिर एपी बताता है एक दिन मेरी और मेरे दोस्त की लड़ाई हो चुकी थी, उसने मुझे बहुत मारा और मैं बेहोश हो गया। मुझे लगा मैं मर ही चुका हूँ। तो तभी मैं उठ के देखता हूँ तो मेरे पास से मुझे कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता और सब गायब हो चुके हैं और दुनिया में मैं अकेला ही बचा हूँ। फिर सोनी बताती है एक दिन मैं नहा रही थी और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही थी, तभी मुझे शौक लगता है। तो मुझे लगता है मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं बेहोश हो जाती हूँ। तो तभी मैं उठ के देखती हूँ तो मुझे कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। तो मुझे भी ऐसा एहसास हो चुका था कि पूरी दुनिया पर मैं ही बची हुई हूँ। फिर जैक बताता है मेरी भी ऐसी ही कहानी है। जब मैं लाइफ टाइम लैब में था तो मेरे बॉस के साथ लड़ाई हो चुकी थी कि वो ये एक्सपेरिमेंट करने वाला था और मैं उसको मना कर रहा था कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और मेरी वहाँ से लड़ाई हो गई थी और मैं घर पर आ गया था। घर आके मैंने कुछ नहीं थी, गोलियां खा ली थी, लेकिन इससे मैं रात को मरा नहीं था। मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है, मुझे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वे तीनों पता लगा लेते हैं कि हाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, हम तीनों मौत के बहुत करीब थे इसलिए हम नहीं मर पाए। तो वो तीनों बताते हैं कि हम सुबह हमने एक लाल कलर की फ्लैश लाइट देखी थी। तो जैक उनको बता देता है कि हाँ ये वही लाइट है जिससे हमने एक्सपेरिमेंट करा था और इस ऑपरेशन का नाम भी फ्लैश लाइट रखा गया था। और हम तीनों इसलिए बचे क्योंकि हम मरने वाले थे। फिर वे तीनों एपी के घर पे जाते हैं, यहाँ पे पियानो बजाते हैं और जैक और जीना दोनों डांस करते हैं। फिर रात को जीना को बाहर से गाने गाने की आवाज आती है तो जीना बाहर जाकर देखती है तो एपी एक कब्र के बाहर एक गाना गा रहा होता है। वो एक दुख भरा गीत गा रहा था। तो जीना जाके वहाँ पे देखती है तो सोचती है इसको दुख भरा गाना गाने देती हूँ, इसको डिस्टर्ब क्यों करना। फिर वो अंदर आके सो जाती है। और लेकिन पहले जैक और जीना दोनों साथ सोते थे, लेकिन एपी के आने से दोनों अलग अलग सोते हैं। जैक सोचता है कि एपी के आने से हमारे अंदर दूरियां पैदा हो चुकी है। फिर जैक उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जांच करने लग जाता है तो तभी वो देखता है जीना और एपी दोनों जॉगिंग कर रहे हैं। फिर जीना एपी से बोलती है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करी थी। फिर एपी बताता है कि मैंने उसकी वाइफ को मार डाला था इसलिए वो मुझे मारने के लिए आया था। ये सुनकर जीना की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, नहीं तो इसके आगे वो कुछ सुनना चाहती थी इसलिए वो वहां से चली जाती है। फिर वो जब घर पर आते हैं तो जीना रो रही होती है तो जैक से बोलता है क्या हो गया, लेकिन जीना उसको कुछ नहीं बताती। फिर जैक एपी से पूछता है कि तुमने जीना को क्या बोल दिया जो कि वो रो रही है। फिर एपी बोलता है नहीं मैंने उससे कुछ नहीं बोला। तो फिर जैक और एपी की थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है तो फिर जैक वहां से चला जाता है। फिर एपी को भी बहुत गुस्सा आता है कि जैक ने उसके ऊपर हाथ क्यों उठाया। फिर एपी जैक के पीछे अपनी गाड़ी लगा देता है। फिर जोनी उन दोनों की कार को जाते देख के रो भी उसके पीछा करने लग जाती है। फिर एपी की गाड़ी जैक की गाड़ी से टकरा जाती है और जैक की गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन शुक्र होता है उनको कुछ भी नहीं होता। फिर उन दोनों की वहाँ पे भी लड़ाई हो जाती है। फिर सीना ऊपर से उन दोनों के ऊपर बंदूक तान देती है और बोलती है अगर तुमने लड़ाई मत नहीं की तो मैं दोनों को शूट कर दूंगी। फिर वे तीनों कार में जाने लग जाती है तो फिर जैक उनको बताता है कि वो फ्लैश लाइट दोबारा चलने वाली है, अगर वो फ्लैश लाइट दोबारा चली तो हम तीनों भी मर जाएंगे। फिर जैक बोलता है हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। फिर वे तीनों लैब की तरफ चले जाते हैं। फिर जैक देखता है कि कल सुबह 6 बजे दोबारा से फ्लैश लाइट होगी और ये तीनों भी गायब हो जाएंगे। फिर ये तीनों सोचते हैं हमने कुछ ना कुछ करके इस लाइट को रोकना ही होगा। फिर उन तीनों को लाइट दिखती है, उनके साथ अजीब अजीब हरकत होने लग जाती है। एपी को तो ऐसे लगता है कि जैसे वो उल्टा चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये उनके साथ पहली बार नहीं हुआ, ये उनके साथ पहली बार भी हो चुका है। फिर सब कुछ नॉर्मल होने की खुशी में जीना और एपी दोनों गले लग जाते हैं और इन दोनों को गले लगा देख कर जैक बिल्कुल ही जल जाता है। फिर वे जैक को बोलते हैं कि तुम तो बोल रहे थे ये लाइट कल सुबह 6 बजे होगा, ये तो अभी हो चुका है, लगता है तुम्हारा कैलकुलेशन ही गलत है। फिर जैक बोलता है मेरा कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकता, कल सुबह 6 बजे पक्का ये होगा और कल सुबह का 6 बजे फ्लैश लाइट बहुत ही खतरनाक होगा, तुम बच के रहना। और इस फ्लैश लाइट का कारण है उस लैब से निकलता हुआ रेडिएशन। अगर हम इस लैब को ब्लास्ट कर देते हैं तो हम इस फ्लैश लाइट से बच सकते हैं। फिर वे तीनों एक गोदाम में जाते हैं और वहां से बहुत सारा बारूद बम ले आते हैं उसको ब्लास्ट करने के लिए और वे रिमोट भी ले आते हैं जिससे उसको ब्लास्ट करेंगे। फिर वे तीनों ऊपर जाने के लिए तैयारी होते हैं तो तभी जीना और एपी दोनों बात करे होते हैं, लेकिन उनको जैक देखकर बहुत जल रहा होता है। फिर वो तीनों बम और बारूद को लेकर जा रहे होते हैं तो तभी अगली कार में जीना और जैक होते हैं, वो दोनों बातें करते हैं। फिर जैक उसको अपने दिल खोलकर अपनी बातें बताता है कि पहले तुम और मैं कितना क्लोज थे, लेकिन एपी के आने के बाद तुम मुझे बिल्कुल ही अवॉइड कर रही हो, लगता है उसने तुझे मुझसे बिल्कुल ही अलग कर दिया है। और तुम मुझे बता दो तुम किसके साथ रहना है, तुम्हारी मर्जी है, तुम एपी के साथ रहना चाहती हो या मेरे साथ रहना चाहती हो। और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस तुम मुझे बता दो तुम किसके साथ रहना है। फिर जीना बताती है कि मुझे तुम दोनों ही अच्छे लगते हो, लेकिन मुझे एपी से ज्यादा हमदर्दी है क्योंकि उसने मुझे बताया था कि एपी मुझे बता रहा था कि मेरे दोस्त की वाइफ मुझे पसंद करने लग गई थी, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता था तो मैंने उसको मना कर दिया था, तो इस कारण उसने खुदकुशी कर ली थी।
तो उसके दोस्त को लगने लगा कि उसकी वाइफ को मैंने मारा है, इसलिए वो मेरी जान के पीछे पड़ चुका था। और जब हैप्पी मुझे ये बातें बता रहा था तो मैंने उसकी आंखों में एक दर्द देखा था। तो उस टाइम मुझे लगा कि तुमसे ज़्यादा उसको मेरी ज़रूरत है। फिर यहाँ जैक उसकी फीलिंग समझ जाता है। फिर जीना बोलती है कि जैक तुम्हारे लिए मेरे अंदर हमेशा प्यार रहेगा। फिर जीना उसको गल पे किस करने वाली होती है तो तभी जैक की गाड़ी उस ट्रक से भिड़ने वाली हो जाती है। इस ट्रक से पिछली बार उसकी गाड़ी टकराने वाली होती है, लेकिन वे दोनों तो बच जाते हैं। तो तभी वे दोनों गाड़ी से उतरते हैं और भागते हैं और हैप्पी को रोकती है, क्योंकि वो बड़ा ट्रक यहाँ से नहीं निकल पाता और टकराता तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता। फिर हैप्पी उसको स्लो कर लेता है अपने ट्रक को, उस ट्रक को हटाकर अपने ट्रक को आराम से वहां से निकाल लेता है और जीना भी जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। और ये देखकर जैक दोबारा चिढ़ने लग जाता है। फिर जैक के वॉकी-टॉकी पर मैसेज आने लग जाते हैं कि हाँ अब लैब के अंदर रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर जैक समझ चुका था अगर हैप्पी और जीना इस ट्रक को वहां पर ले गए तो रेडिएशन की वजह से ये दोनों मर सकते हैं, ये ट्रक ब्लास्ट हो सकता है। फिर जैक वॉकी-टॉकी पर उन दोनों को बताने की कोशिश करता है तुम्हारा ट्रक यहाँ पर रोक दो, आगे रेडिएशन बहुत ज्यादा है, तुम्हारा ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन हैप्पी ये बात नहीं सुनता, वो सोचता है कि ये मुझसे जल रहा है इसलिए ये रेडियो पर बोल रहा है। फिर हैप्पी रेडियो को बंद कर देता है और ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। फिर जैक उनको ओवरटेक करता है, बहुत कोशिश करता है रोकने के लिए, लेकिन हैप्पी जिग जैक कर आके निकल जाता है और अपने ट्रक को बिल्कुल भी नहीं रोकता। फिर जैक बहुत मुश्किल से उनको ओवरटेक कर लेता है, उतर के उनको बहुत डांटता है कि तुम पागल तो नहीं हो क्या, मैं तुम्हें इंपोर्टेंट बात बताने के लिए कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरी बातें नहीं सुन पा रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो। फिर जैक बोलता है लैब की रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर तुम दोनों वहां पर गए तो तुम ब्लास्ट हो सकते हो, हमें प्लान को बदलना होगा और कुछ सोचना होगा। फिर वहाँ पास में एक टावर होता है, वे तीनों वहां पर जाते हैं। तो जैक बोलता है मैं उस शहर में जाता हूँ और कुछ वहां से कुछ चीजें ले जाता हूँ जिससे ट्रक अपने आप ही उस लैब के पास चला जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा, और ये करने से हम तीनों भी बच जाएंगे और लैब भी ब्लास्ट हो जाएगा। फिर जैक उन दोनों को छोड़कर खुद शहर की तरफ चला जाता है। फिर जीना और हैप्पी बहुत क्लोज हो जाते हैं और फिर 6 बजने में सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ था। फिर हैप्पी बोलता है अगर आधे घंटे में जैक नहीं आया तो पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। फिर हैप्पी बोलता है तुम टेंशन मत लो, अगर जैक नहीं भी आता है तो मैं खुद ट्रक वहां पर लेके जाऊंगा और अपनी जान को जोखिम में डालकर तुम्हें बचाऊंगा। फिर हैप्पी और जीना देखती है कि बाहर से ट्रक की आवाज आ रही है। वे दोनों देखते हैं तो जैक आया हुआ है और लेकिन वो कुछ लेके नहीं आया, वो खुद इस ट्रक को लेकर लैब की तरफ जा रहा होता है। फिर हैप्पी बोलता है मुझे लगता है इस शहर से वहां से सामान लाने बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए जैक ने सोचा होगा कि मैं अपनी जान देकर इन दोनों की जान बचा लेता हूँ। और जैक को लगता है कि इसका कारण मैं यूं, इसी एक्सपेरिमेंट को मैं ही कर रहा था, इसलिए इसका कारण मैं यूं अपनी जान देकर इनको बचा लूंगा। फिर जैक जो ट्रक बारूद से लदा होता है उसको लेकर जाता है और सीधा लैब के अंदर बांट देता है और जगह रिमोट को दबा देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जैक अपनी जान देकर उन दोनों को बचा लेता है। फिर दोबारा से फ्लैशलाइट होती है और जैक कहीं पर पहुंच चुका था। तो जैक एकदम से उठता है और सोचता है कि मैं मरने के बजाय एक ख्वाब पर आ चुका हूँ। और जैक एक समुद्र के किनारे होता है और वहाँ पर बादल होते हैं और बादल का आकार पता नहीं कैसा होता है। तो जैक किसी दूसरे प्लेनेट पे पहुंच जाता है और मूवी का एड यहाँ पर हो जाता है। तो आप ऑडियंस है तो आपको बताना है इस मूवी में आगे क्या हुआ होगा, तो कमेंटिंग में अपनी राय दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन